हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी में। तो अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स काफ़ी बड़े होते हैं, टिल आप इसको कह सकते हैं कि इन्फिनिटी तक, और लेकिन नंबर ऑफ सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो उस केस में हम लोग किसका यूज़ करेंगे? पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं इट इज़ अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी हम यही काम करते थे, काफ़ी सारे हमारे पास ट्रायल्स होते थे और उसमें से हमें सक्सेस निकालना है, पर इससे आपको क्या होगा? एक गुड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा, किसका? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी। और यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि नंबर ऑफ ट्रायल्स काफ़ी बड़े होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल n की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो आप देख भी रहे होंगे कि वो टिल इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं, मतलब n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। या फिर आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज स्मॉल, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी एकदम जीरो के करीब आ रही है। एग्जैक्ट जीरो नहीं, लेकिन जीरो से एकदम पास में, यानी डेसिमल में कुछ वैल्यू आ रही है, 0 पॉइंट समथिंग, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। अब इस केस में जो मीन होता है, यानी कि एनपी का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम मीन निकालते हैं n इंटू पी, वो इसको डिनोट करने का तरीका यहाँ पे एक और आ जाता है अल्फा से। ऑलराइट, अल्फा से हम डिनोट करेंगे मीन को, और अभी आप आगे देखेंगे कि हम लोग वेरिएंस को भी अल्फा से ही डिनोट करते हैं इसमें, और स्टैंडर्ड डेविएशन को रूट अल्फा से। तो अब सवाल उठता है कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 50 या उससे ऊपर की वैल्यूज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो मीन है यानी कि लैम्डा है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। ऑलराइट, और अब देख लीजिए प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो पी आर विल बी इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू आर, दैट इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर आर। आर मतलब जिस इवेंट की बात करें, जिस स्पेसिफिक नंबर की हम लोग बात करेंगे, अपॉन फैक्टोरियल आर। यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ऑलराइट, वेरिएंस का फॉर्मूला अभी आपको जैसा बताया, वेरिएंस को भी हम लोग यहाँ पे लैम्डा से ही डिनोट करेंगे। लैम्डा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वेरिएंस आपने देखा है एन पी क्यू होता है बाइनोमियल में, पर यहाँ पे वेरिएंस एन पी ही रहेगा, यानी लैम्डा रहेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि रूट लैम्डा हो जाएगा। और अगर पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल की बात करें, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, लेकिन सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एक्सीडेंट्स का। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल से आसपास कई सारी व्हीकल्स आते जाते रहती, लेकिन नंबर ऑफ एक्सीडेंट बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि 1000 व्हीकल्स जा रही हैं तो 500 एक्सीडेंट होंगे, मुश्किल से 1 या 2 एक्सीडेंट अगर होगा भी तो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ऑलराइट, तो इस ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे? पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गिवन दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको स्मॉल r की वैल्यू गिवन है क्या? 2 के बराबर, और ये फॉर्मूला आप अच्छे से इसको रट लीजिए, लैम्डा की पावर r इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r। अब यहाँ पे फैक्टोरियल r में फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। फैक्टोरियल 2 क्या होगा? 2 इंटू 1। कोई भी ऊपर अगर यहाँ पे नंबर r की वैल्यू अगर हम देखें तो इस केस में फैक्टोरियल 2 होगा, यानी कि 2। इसी तरह 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। और जो भी यहाँ पे नंबर है e की पावर माइनस में, ऊपर जो भी नंबर होगा उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहती है, तो वो आपको याद नहीं करना है। तो इस केस में लैम्डा की पावर r का मतलब क्या हो जाएगा? लैम्डा इज 1, यानी 1 की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा मतलब e की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। e की पावर माइनस 1 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.368 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 यानी कि 2। तो फाइनली आपका इसका आंसर आ जाएगा 0.184। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ गई। ऑलराइट, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। appliedmaths.in की वेबसाइट से हमने लिया है, और ये अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन है। इफ 2% ऑफ द बुक बाउंड एट अ सर्टेन वर्कशॉप हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग, यानी एक वर्कशॉप है जहाँ पे बुक्स की बाइंडिंग की जाती है, और वहाँ पे 2% ऑफ द बुक्स आर डिफेक्टिव, ये बोल दिया है उनकी बाइंडिंग जो है वो डिफेक्टिव है, यानी कि 0.02 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिफेक्टिव बाइंडिंग की। ऑलराइट, ये नंबर्स को आपको पहचानना आना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बुक्स आउट ऑफ 400 बुक्स विल हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग। 5 बुक्स बोल रहे हैं, यानी स्पेसिफिक जो नंबर बोल दिया है जितने की आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगा? स्मॉल r, और टोटल जो बुक्स हैं वो n हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसीलिए यहाँ पे स्क्रीन पे शो किया ताकि आप इसको वैल्यूज़ पहचान सके किसकी होगी। तो स्मॉल n की वैल्यू मिल गई, r मिल गया, और हमें p की वैल्यू मिल गई 0.02।
अब अगर हमें लैम्डा निकालना है जो कि NP होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उन नंबर्स को, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। और अब क्योंकि Px इज इक्वल टू 5 आपको निकालना है, यानी Px इज इक्वल टू R में R की वैल्यू 5 थी, तो हम लोग फॉर्मूला फिर से यहाँ पे देखेंगे। Px इज इक्वल टू R, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा टू द पावर R इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R। तो लैम्डा की पावर R का मतलब क्या हो गया, 8 की पावर 5 इंटू ई की पावर -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। अगर आपको नहीं भी याद है तो यहाँ पे आप केवल नीचे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख देंगे, तब भी आपको सॉल्व करने पे वही आंसर मिलेगा। तो फाइनली आंसर आ गया Px इज इक्वल टू 5 पे 0.0928। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्टिकुलर रिवर नियर अ स्मॉल टाउन फ्लड्स एंड ओवरफ्लोज ट्वाइस इन एवरी 10 years ऑन एन एवरेज, यानी हर 10 साल में 2 बार यहाँ पे फ्लड या फिर ओवरफ्लो होता है। ऑल राइट, assuming that Poisson distribution is appropriate, what is the mean expectation? Also calculate the probability of 3 or less overflow floods in a 10-year interval। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, 3 और लेस, यानी कि P x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी इस केस में, लेस या फिर 3 हो, यानी 3x विल बी लेस देन इक्वल टू 3। तो इस केस में क्या क्या हो जाएगी x की वैल्यूज, x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, x इज इक्वल टू 2 या फिर x इज इक्वल टू 3। इन सभी की प्रोबेबिलिटीज आपको बतानी है और इसको ऐड कर देना है, क्योंकि ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और लेस। जब भी ऐसे केस आएंगे तो इन सबको ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, हो सकता है 0 हुआ हो सकता है एक भी बार नहीं, हो सकता है 2 बार या फिर 3 बार। ये सभी एक साथ नहीं होंगे, लेकिन हम जब भी और की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपको एवरेज इवेंट गिवन है, यानी कि ओवरफ्लो का, वो गिवन है ट्वाइस इन एवरी 10 years, यानी कि इस केस में आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर। तो स्क्रीन पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करिए और इसके बाद यहाँ पे आंसर मैच कर लीजिए। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद सारी वैल्यूज जब आप पुट कर लेंगे, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 0.86। आपको यहाँ पे क्या करना है, e की पावर -2 हर जगह कॉमन दिख रहा होगा, उसको बाहर लिख लीजिए और फिर अंदर वाला फैक्टोरियल और ऊपर का जो नंबर है 2 की पावर में, उसको सॉल्व करना है। तो फाइनली आंसर आ रहा है 0.86। इफ Px इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू Px इज इक्वल टू 1, यानी एक रिलेशन आपको गिवन है और इवेल्युएट करना है x इज इक्वल टू 0 को। यानी यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस रिलेशन को लिख लेते हैं। Px इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला होता है Px इज इक्वल टू R इज इक्वल टू लैम्डा की पावर R इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल R। तो ये क्या हो जाएगा इस रिलेशन से, Px इज इक्वल टू 2 का मतलब लैम्डा की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। और ये क्या है, 2/3 टाइम्स ऑफ Px इज इक्वल टू 1, यानी लैम्डा की पावर 1 ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 1। ऑल राइट, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ई की पावर माइनस लैम्डा कैंसिल हो रहा है और ये लैम्डा की पावर 1 है और यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, तो केवल लैम्डा बचेगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 के बराबर डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 4/3 आपकी वैल्यू आ गई लैम्डा की। अब इसी को पुट करना है और x इज इक्वल टू 0 निकालना है। तो Px इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, अगर इसी फॉर्मूले में हम लोग देखें पुट करके, तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 है, यानी लैम्डा की पावर 0 होगी, तो किसी भी नंबर की पावर 0 इसका मतलब वो 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा, यानी ई की पावर -4/3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0। और आपको पता है फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर -4/3 आपका आंसर।